हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम पे और नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री पे। तो चलिए समझते हैं पाइथागोरियन थ्योरम को काफ़ी अच्छे से। तो पाइथागोरियन थ्योरम जो होता है वो क्या कहता है कि अगर आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही यहाँ लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स अदर टू साइड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो वैल्यू होता है, हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और बाकी किसी दो को परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये बोला है इक्वेशन में, पाइथागोरियन थ्योरम कहने का मतलब ये है कि अगर हम हाइपोटेनस के स्क्वायर करते हैं तो वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के, इन दोनों के सम के बराबर। क्लियर, यही बोला गया है। और यहाँ से अगर हम ये देखना चाहें कि अगर एच का वैल्यू निकालना हो तो अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके हम लोग अगर एच पी और बी में से किसी एक का मान अननोन दिया हुआ, किसी एक का वैल्यू अननोन दिया है तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बात करें पाइथागोरियन थ्योरम का तो एक और डेफिनेशन होता है उसका। उसका डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर formed by the side of right angled triangle equal the area of square whose sides is hypotenuse। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल गिवन है तो उसमें अगर सपोज कीजिए आपका ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है। तो हाइपोटेनस का अगर हम बात करें तो हाइपोटेनस के लेंथ का अगर हम स्क्वायर बना ले तो इसका एरिया अगर हम निकालें, ये है स्क्वायर इसके लेंथ का, जितना लेंथ का हमारा हाइपोटेनस है। तो अगर हम इसका एरिया का बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा h इंटू एच, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है, तो ये हो गया h स्क्वायर। उसी तरह अगर हम परपेंडिकुलर के लेंथ का एरिया ले ले तो स्क्वायर ले ले तो यहाँ पे ये भी एक क्या है, स्क्वायर है, लेकिन इसके साइड का लेंथ क्या है, p। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, p इंटू पी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर। उसी तरह अगर हम बेस के लेंथ का एक स्क्वायर बना लेते हैं तो ये भी एक तरह का क्या है, स्क्वायर ही है, ये भी क्या है, स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम इसका एरिया लिखें तो कह सकते हैं बी स्क्वायर। क्लियर। तो इस थ्योरम में क्या कहा जाता है, पाइथागोरियन थ्योरम में, कि जो आपके हाइपोटेनस के साइज का जो स्क्वायर बनाया है उसका एरिया जो होता है वो बराबर होता है अदर टू के स्क्वायर के सम के, अदर टू के स्क्वायर के एरिया के सम के। तो अदर टू कौन सा है, परपेंडिकुलर और बेस वाला। तो इसका एरिया निकाले हैं पी स्क्वायर और उसका एरिया निकाले बी स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से भी पाइथागोरियन थ्योरम को डिफाइन कर सकते हैं। तो पाइथागोरियन थ्योरम को दोनों तरीके से डिफाइन करते हैं, आइदर बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर और डायरेक्टली यू कैन अप्लाई एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल से और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल गिवन है और इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हमको पी क्यू का लेंथ गिवन है, क्यू आर का लेंथ गिवन है और एक लेंथ पी आर है जो डिफाइंड नहीं है, जो निकाले नहीं है। तो हम पी आर का लेंथ यहाँ फाइंड करेंगे किससे, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, पी पे। तो राइट एंगल पी पे बन रहा है, इसका मतलब जहाँ पे 90 डिग्री है उस वर्टेक्स का नाम क्या हो जाएगा, पी। बाकी अदर आप किसी को क्यू किसी को आर मान सकते हैं, उसमें कोई डिफाइन नहीं है। ओके, जैसे ही हमने 90 डिफाइन कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और बाकी किसी को परपेंडिकुलर और किसी को बेस मान लीजिए, किसी को परपेंडिकुलर मान लीजिए, किसी को बेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाला हो। ओके,
अब यहाँ पे गिवन है पी क्यू का लेंथ कितना गिवन है 10, और पी क्यू देखें यहाँ पे है क्या परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया 10 मीटर। क्लियर। ओके, क्यू आर नथिंग बट योर हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस का वैल्यू है, तो क्यू आर हो गया 26 मीटर। और हमको क्या बोला पी आर, मतलब बेस का वैल्यू निकालने बोला है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हम लोग कह सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेनस यहाँ कितना है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है क्यू पी, तो क्यू पी का स्क्वायर, और बेस कितना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट करते हैं, क्यू आर है 26 का स्क्वायर, क्यू पी है 10 का स्क्वायर, और पी आर है जिसका निकालना है वैल्यू, तो 26 इज नथिंग बट 676 एंड दिस इज 100 एंड प्लस पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम पी आर के स्क्वायर का वैल्यू देखें तो 676, और ये माइनस में आ जाएगा 100, तो ये हो गया 576। इसका मतलब अगर रूट करें पी आर हटाएंगे स्क्वायर, तो यहाँ से रूट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 24 मीटर। यहाँ से हमने पी आर के लेंथ को फाइंड कर लिया कितना 24 मीटर। इसी तरह हम लोग डायरेक्टली अगर आपके पास दो लेंथ गिवन है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में और तीसरा लेंथ फाइंड करना है, तो हम लोग डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और टॉपिक है, एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमेशा, कहने का मतलब ये है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब तीन ऐसा नंबर जो तीनों का तीनों एक पाइथागोरस थ्योरम को डिफाइन करता हो। मतलब एक वैल्यू हाइपोटेनस को, बाकी दो वैल्यू किसको डिफाइन करता है परपेंडिकुलर और बेस को। तो वहां से तो ये हमेशा जो फॉर्मेट होता है उसका होता है 2m, और क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1, और क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। हम लोग क्या करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन से ही डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर एक वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, तो अगर आपके सामने 10 मीटर एक गिवन है, मतलब मान लीजिए कि 2m का वैल्यू गिवन है 10 मीटर, और बाकी हमको अदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं। तो 2m का वैल्यू अगर 10 है तो m का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 5, m का वैल्यू 5 है, m का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1। 5 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 5 5 जा 25, 25 माइनस 1 इज 24, और m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 5 स्क्वायर प्लस 1, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 इज नथिंग बट 26। क्लियर। तो यहाँ से हमारा एक वैल्यू तो 10 लिया था, दूसरा वैल्यू कितना आ गया 24, और तीसरा वैल्यू कितना आ गया 26। इन तीनों में जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो क्या आपका देगा, वो आपका देगा हाइपोटेनस का वैल्यू। क्लियर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम लोग दो चीज फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई एक नंबर कोई एक साइड्स का वैल्यू दे रखा है और बोला गया है कि बाकी दोनों साइड्स के वैल्यू का, बाकी दोनों साइड्स के पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए तीनों का, अगर एक वैल्यू गिवन है तो वो भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप सपोज कीजिए आप कोई मान लीजिए m का वैल्यू, अगर हम सपोज कीजिए हम मान लेते हैं m का वैल्यू, तो उस m के वैल्यू के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा। जैसे हम m का वैल्यू मान लेते हैं 3, सपोज करते हैं m का वैल्यू मान लेते हैं 3, m का वैल्यू अगर 3 होगा तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 3 3 जा 9, 9 9 माइनस 1 इज हाउ मच 8, और 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 इज 10। तो ये जो आपका तीनों नंबर आया m के 3 वैल्यू के लिए, ये भी क्या होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे ही होंगे। क्लियर। तो आज हम लोगों ने सीखा क्या, पाइथागोरियस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में दोनों तरीके से सीखा, एक हाइपोटेनस एक परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और दूसरा हमने सीखा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़े वाले लेंथ के साइज का स्क्वायर का एरिया निकालते हैं वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम सीखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस फॉर्म में होता है, ये 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m प्लस 1 करता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक का साइड से क्या रिलेशन होता है। तब तक के लिए थैंक यू,
और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।